वेलकम बैक टू एके पोली। दोस्तों, हम सब अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट में जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन की स्टडी कर रहे हैं, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 2 है। दोस्तों, इससे आज जो भी हमारा लेक्चर नंबर 8 है, इससे पहले दोस्तों हमने एक लेक्चर जो है जियोमेट्रिक मीन के बारे में भी हम लोग देख चुके हैं, और इस लेक्चर में भी जियोमेट्रिक मीन की ही स्टडी करेंगे, जो कि हमारा प्रश्नावली 2.3 है, और उससे सारे रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे आज इस लेक्चर में, ठीक है ना। तो दोस्तों देखिए, आज जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, और 4 क्वेश्चन जो है दोस्तों लेक्चर नंबर 7 में करा चुके हैं, जो कि वो भी हमारा था क्या, गुणोत्तर माध्य के बारे में, ठीक है ना। और इस लेक्चर में हमारा पूरा दूसरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। दोस्तों अच्छे देखिएगा, आपके 2.3 प्रश्नावली से रिलेटेड सभी क्वेश्चन बताए जाएंगे, इसलिए ताकि आपको उसे हल करने में कोई परेशानी बिल्कुल ना हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दिया क्या है, यदि ए तथा बी का समांतर माध्य x हो, और देखिए बी तथा सी का समांतर माध्य y हो, और a, b, c का गुणोत्तर श्रेणी में हो, तो सिद्ध करें 1/x + 1/y = 2/b के। ठीक है दोस्तों, ये हमें क्या करना, प्रूव करना है, ठीक है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या करें, यदि ए तथा बी का समांतर माध्य x हो, ठीक है ना। दोस्तों हम लोग आपको बताए थे समांतर श्रेणी जब पढ़ा रहे थे, तो उसमें समांतर माध्य के बारे में पढ़ाया था, तो वही के इसमें भी दिया है। देखिए यदि ए तथा बी का समांतर माध्य x हो, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यदि ए तथा बी का समांतर माध्य बराबर क्या लिख देंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। देखिए पहले जान लीजिए समांतर माध्य होता क्या है, ठीक है ना। देखिए समांतर माध्य किन्हीं दो राशियों के, हमने आपको पूरा अच्छी तरीके से बताया था कि किन्हीं दो राशियों के योग का आधा होता है, ठीक है ना। समांतर माध्य जो होता है वो किन्हीं दो राशियों के योग का आधा होता है। तो इसमें दो राशियां क्या दी हुई है, ए तथा बी, तो क्या करेंगे a + b, मतलब दो राशि को योग का आधा होता है। और देखिए ये समांतर माध्य कितना दिया हुआ, x के बराबर, तो यहाँ पे x के कर देंगे। इतना समझ में आया। अब ध्यान दीजिए, इसी प्रकार देखिए b तथा c का भी समांतर माध्य y कर रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे इसी प्रकार b तथा c का समांतर माध्य, ठीक है ना। देखिए समांतर माध्य क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, b तथा c क्या कर रहा है, तो कर देंगे b + c/2 = कितना दिया है समांतर माध्य y के। इतना समझ में आया। अब ध्यान दीजिएगा, और a, b, c का गुणोत्तर श्रेणी में है, ठीक है ना। ये हमारा किसमें है, गुणोत्तर श्रेणी में दोस्तों, ठीक है ना। तो देखिए जब गुणोत्तर श्रेणी में रहेगा, तो गुणोत्तर श्रेणी में हम लोग दोस्तों देखिए गुणोत्तर श्रेणी के हिसाब से यदि हम लोग मान निकालते हैं, तो हमारा क्या निकलेगा, ध्यान दीजिएगा। गुणोत्तर श्रेणी में यदि मान निकालेंगे तो हमारा क्या मान निकलेगा, ठीक है ना। देखिए यदि मान निकालते हैं, ठीक है ना, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर a, b, c दिया है ना। देखिए a, b, c गुणोत्तर श्रेणी में है, तो श्रेणी में है तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए। देखिए दोस्तों इसमें क्या करते हैं, गुणोत्तर श्रेणी में देखिए प्रथम पद तो दिए हुए हैं हमारे, ठीक है ना। इसमें क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस मतलब r ज्ञात कर लेते हैं। देखिए कैसे निकलता है, पहले उसके बारे में देखिए। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए प्रथम पद है, प्रथम पद होता है r का मान कैसे निकलता है, द्वितीय पद में प्रथम पद से क्या करते हैं दोस्तों, भाग देते हैं ना, भाग दे दिए, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, जब भाग दे देंगे इतना हो गया, ठीक है, इक्वल कर देंगे किसके, मान लीजिए अब ये प्रथम पद हो गया, ये द्वितीय पद हो गया, ठीक है ना। तो द्वितीय पद में फिर क्या करते हैं, प्रथम पद से भाग देते हैं, यही होता है ना। देखिए इसका भी कॉमन डिफरेंस, कॉमन जो दोस्तों होता है रेशियो अलग निकालेंगे, इसका कॉमन रेशियो अलग निकालेंगे, ठीक है ना। r का मान देखिए पहले पद ये इसको मानेंगे, ठीक है ना। तो देखिए दूसरे पद में पहले पद से भाग होता है, तो क्या होता है, r का मान निकलता है, इक्वल करेंगे। फिर देखिए इसको पहला पद मानेंगे, इसे दूसरा पद, तो दूसरे पद में क्या करें, पहले पद से भाग देंगे, ठीक है ना। इतना बात समझ में आया। देखिए तो क्या होगा दोस्तों, इसको अब इक्वल कीजिए, कितना हो जाएगा, यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए इसका यहाँ तिर्यक गुणा होता है, यहाँ तिर्यक गुणा इसका यहाँ पर होता है, जब इक्वल होता है बीच में, ठीक है ना। तो b = a का गुणा c में करेंगे तो ac हो जाएगा। इतना समझ में आया। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं कि a, b, c का गुणोत्तर श्रेणी है, तो इसका मान क्या होगा, ध्यान दीजिए। तो लिख सकते हैं b² = ac, इतना हो सकता है ना। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इतना हमारा हो गया दोस्तों। अब उठा लेते हैं, देखिए चाहे आप लेफ्ट साइड उठा लीजिए चाहे राइट साइड का, तो ले लेते हैं हम लोग, मान लीजिए लेफ्ट साइड का, यहाँ पर उठा लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, मतलब LH से क्या दिया दोस्तों, 1/x + 1/y, ठीक है ना, यही दिया ना।
तो देखिए इसके इक्वल क्या कर देंगे, 1 की जगह पर 1 लिख दीजिए, x की जगह पर x का मान कितना दिया है वो लिख दीजिए, a प्लस बी अपान 2 कितना हुआ, प्लस बीच में है प्लस लगाइए, 1 अपान y का मान देख लीजिए कितना है, b प्लस सी बाई 2 इतना हो गया। अब ध्यान दीजिए इसको हल कीजिए, ये देखिए ये जब आदि का गुणा आदि में और मध्य का गुणा मध्य में होता है तो क्या हुआ, ये ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, a प्लस बी नीचे हो जाएगा, प्लस है 2 इसका भी ऊपर चला जाएगा, बचेगा क्या b प्लस सी इतना हुआ। अब ध्यान दीजिए इसके बराबर निकालना है, ठीक है ना। अब देखिए क्या होगा दोस्तों, इसका यहाँ पर देखिए जोड़ लगाना भिन्न का जोड़ जैसा, ठीक है, इसका यहाँ पर गुणा कर सकते हैं, इसका गुणा यहाँ पर, इसका गुणा यहाँ पर, ठीक है ना, सिंपल हो जाएगा। देखिए 2 से किस में करेंगे, b प्लस सी में गुणा कर देंगे, ठीक है, प्लस करेंगे 2 से फिर किस में गुणा करेंगे, a प्लस बी में, a प्लस बी में, ठीक है, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, फिर वट्टे इसका गुणा इसमें हो जाता है, ठीक है, a प्लस बी एक क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में b प्लस सी। इतना समझ में आया दोस्तों। अब देखिए ध्यान से हम लोग जो है यहाँ पर लिख लेते हैं, ध्यान दीजिए, देखिए इतना होने के बाद क्या करेंगे, 1 अपान एक्स प्लस 1 अपान वाई इक्वल टू कितना आएगा, 2 है ना दोस्तों, यहाँ पर देखिए 2 2 यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है ना, इसे कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लीजिए, कितना बचेगा यहाँ पर, b प्लस सी एक क्वेश्चन में करेंगे प्लस करेंगे, यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन में a प्लस बी कर देंगे, ठीक है। देखिए दूसरे क्वेश्चन में a प्लस बी हो गया, बटे में कितना दिया है, a प्लस बी एक क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में b प्लस सी इतना हो गया। अब ध्यान से देखिएगा 1 अपान एक्स प्लस 1 अपान वाई, इसी के इक्वल निकालना है ना। देखिए अब जो हो जाएगा यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो है ना इसका अंदर क्या करेंगे, गुणा कर लेते हैं, देखिए क्या आता है, ये देखिए 2 है, इसको पहली बार 2 ऐसे रहने दीजिए, ये देखिए कोष्टक को हटा देते हैं, b हो गया प्लस c हो गया, यहाँ पर क्या प्लस है, यहाँ पर a है, यहाँ पर प्लस b है, इतना कर सकते हैं, बटे में इसका गुणा कर लीजिए। देखिए a का b में पहले करेंगे तो a भी हो जाएगा, प्लस a का c में करेंगे a c हो जाएगा, प्लस करेंगे, देखिए प्लस किए b का b में करेंगे तो b स्क्वायर आ गया, प्लस b का c में करेंगे तो bc हो जाएगा, इतना हुआ 1 अपान एक्स प्लस 1 अपान वाई इक्वल टू। अब देखिए ध्यान से यहाँ 2 है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन ऐसे रहने दीजिए। अब देखिए इसमें पहले लाइन बाय लाइन लिखते हैं, मान लीजिए a लिख लिए, उसके बाद b आता है, b कितना है, 1 है 2 b है, 2b हो गया, प्लस c यहाँ पर दिया c हो गया, इतना समझ में आया, वट्टे किए। अब देखिए यहाँ पर क्या मिल रहा है, a b है ना दोस्तों, देखिए ध्यान से a b है तो पहले a b लिख लेते हैं, a b लिख लें, प्लस है प्लस लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर a c दिया है, देखिए यहाँ पर क्या है, a c है कि नहीं, ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए a c दिया है, AC का मान कितना है, b स्क्वायर के बराबर है, इसे समीकरण 1 आप लोग मान सकते हैं, ठीक है ना, समीकरण 1 मान लीजिएगा, तो इसे इसके जगह पर कितना लिख सकते हैं, b स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस ये अपना b स्क्वायर है ही पहले से, प्लस bc है तो bc लिख दीजिए, इतना हुआ। अब 1 अपान x, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जो है दोस्तों एक चीज मान लीजिए, देखिए ऐसे कर देंगे तो मतलब टोटल में कॉमन ले है ना, इसलिए ऐसे लगाएंगे, बड़ा क्वेश्चन में लगा दीजिएगा, ठीक है ना, देखिए बड़े क्वेश्चन में लगाएंगे। अब देखिए इतना हो गया, इतना सही है, देखिए ध्यान से इतना होने के बाद क्या करेंगे, ये ऊपर वाला ऐसे लिख लीजिए, 2 बाहर a प्लस 2b प्लस c कर दें, इतना हुआ, इसके बटे देख लीजिए क्या हो जाएगा, इसमें देखिए b भी मिल रहा है, इसमें भी b पद, ठीक है, b कॉमन ले लीजिए, बचेगा a प्लस एक b बच जाएगा, एक b कैंसिल हो जाएगा, प्लस एक b कैंसिल, एक b बच जाएगा, प्लस इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, c बच जाएगा, b कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, b से। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आ गया 1 अपान एक्स प्लस 1 अपान वाई इक्वल टू, देखिए अब इसमें क्या बच रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिए 2 ऊपर वाले में क्या है वही लिख लीजिए, 2bc प्लस c, ये इतना हुआ, बट्टे में देखिए b है ना बाहर, b कर लीजिए, यहाँ पर देखिए a है, प्लस किए 1 भी मिलकर 2b हो जाएगा, प्लस c, इतना हुआ। अब देखिए ध्यान से ये ऊपर वाला नीचे वाला सेम है, ये आपस में क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, तो 1 अपान एक्स प्लस 1 अपान वाई इक्वल टू 2/b आएगा नहीं दोस्तों, आ गया था इतना। आई होप आपको एक से समझ में आया होगा दोस्तों, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं RHS इक्वल टू LHS, मतलब राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड, ठीक, ये हमारा प्रूफ हुआ। आई होप दोस्तों आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो दोस्तों एक काम करिए, इसे आप लोग जैसे स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि इसे हम रफ करें और आगे का बताएं। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है ना, ये भी कुछ अलग ही टाइप्स का है, ठीक। देखिए दोस्तों इसलिए आपको हर एक टाइप्स का बताएंगे ताकि आपको प्रश्नावली हल करने में कोई भी तकलीफ ना हो, ठीक है। तो देखिए दो संख्याओं के समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य क्रमशः
34 तथा 16 है, तो संख्याएं बताइए। देखिए क्या कर रहा है, दो संख्याओं के समांतर माध्य जो है वो 34 है तथा गुणोत्तर माध्य 16 है, तो संख्या बताइए। ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, हम लोग मान लेंगे, माना वह संख्या बराबर a कामा b है। इतना हो गया, इतना मान लिया हम लोग, a कामा b है। अब देख लेते हैं दो संख्याओं के समांतर माध्य कितना दिया है, 34। यहां पर लिखेंगे दो संख्याओं का समांतर माध्य, ठीक है ना, समांतर माध्य बराबर कितना दिया दोस्तों, 34 दिया ना। देखिए जब भी दो संख्याओं का समांतर माध्य करेंगे तो मतलब क्या, दो संख्या हमारी क्या है, a तथा b का समांतर माध्य, ठीक है ना, मतलब यही है ना, दो संख्याओं का समांतर माध्य का मतलब संख्या क्या माने, a तथा b माने हैं, ये दो संख्या है। देखिए समांतर माध्य किसे कहते हैं, दो संख्याओं के योग का आधा होता है, मतलब a प्लस b का योग का आधा को क्या कहेंगे, समांतर माध्य हो जाएगा। ये किसके बराबर हमारा है, 34 के बराबर है। देखिए यहाँ पे 34 के बराबर हो गया। अब देख लेते हैं गुणोत्तर माध्य 16 के बराबर, तो यहाँ पर लिखेंगे गुणोत्तर माध्य बराबर क्या हो जाएगा। देखो दोस्तों गुणोत्तर माध्य दो संख्याओं क्या होता है, देखिए जैसे दो संख्याओं के गुणनफल के वर्गमूल को क्या कहते हैं, गुणोत्तर माध्य कहते हैं। ये चीजें हमने आपको लेक्चर नंबर फर्स्ट में ही बता दिए थे, ठीक है ना। देखिए यहां से ये तब क्या हो जाएगा, ए बी का ए गुणे बी का वर्गमूल हो जाएगा, ठीक है ना। दो चरों का मतलब दो पदों के गुणनफल का वर्गमूल होता है, ये इतना हो गया। इसके इक्वल टू कितना दिया, 16 दिया, तो 16 लिख देंगे, इतना हुआ। अब ध्यान से देखिएगा, अब वो संख्या बतानी हमें, तो ध्यान से देखिए अब क्या करेंगे इसमें। मान लीजिए इसको पहले हल कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर a प्लस बी बटे 2 इक्वल टू 34 दिया है ना। देखिए इसमें क्या करेंगे, a प्लस बी है, इसका गुणा यहाँ पर कर देंगे, 34 दूना 68 हो जाएगा, इतना हुआ। समीकरण 1 मान लीजिए इसे, ठीक। अब यहाँ पर देखिए एक चीज और हो जाएगा, अगर a बराबर हम लोग याद करें तो 68 ये तो है ही, इस पक्ष को इस पक्ष में जाएगा तो क्या होगा, माइनस में भी हो जाएगा, प्लस में है तो, ठीक है, इतना हो जाएगा। इसे समीकरण 2 मान दीजिए, इतना हुआ। अब ध्यान दीजिए इसे उतार लेते हैं, यहाँ पर क्या दिया है कड़ी में, देखिए ये इतना दिया ना। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये दिया है, देखिए जब इधर कड़ी में रहता है, कड़ी हटाना तो इसका वर्ग कर देंगे तो हट जाएगा, सिंपल है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं a इंटू बी बराबर 16 का स्क्वायर, इतना हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, इतना होने के बाद दोस्तों हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, इसे समीकरण 3 मान दीजिए या फिर इसे हल भी कर दीजिए, उसके बाद मानिए, ठीक है ना। देखिए a इंटू बी बराबर 16 16 यहाँ दोस्तों कितना होता है, 256 होता है हमारा, ठीक है ना। इसे समीकरण 3 मान दिए। इतना होने के बाद अब देखिए क्या करेंगे, पहला दूसरा तीसरा समीकरण तो हो गया हमारा। अब देखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखते हैं, ठीक है। देखिए समीकरण 1 से हमें क्या मिलेगा, यदि समीकरण 1 में, समीकरण 1 में लिख दीजिए, समीकरण 1 में देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो देखिए क्या हो जाएगा, a प्लस बी का वर्ग और 68 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा दोस्तों। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोग जानते होंगे, ठीक है ना, बहुत दिनों से पढ़ना है। देखिए ये क्लास 8 से ही पढ़ाया जाता है हमारा, ठीक है ना। एक होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक है। और एक क्या होता है दोस्तों, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 4ab होता है, ठीक। यही वाला इसमें क्या होगा, प्रयोग किए जाएंगे इस सूत्र में, ठीक है ना। देखिए इस सूत्र पे ये रखेंगे वही मान जो हमारा दिया है, ये वाला a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में 4ab इक्वल टू 68 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। देखिए 68 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 8 8 64 4 8 में 6 8 6 करता है 2 में 96 96 और 6 दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा, 102 होता है, 8 में 10 6 6 36 10 46 होता है, ठीक है ना। कितना है, 4624 आ गया, 4624 आ जाएगा हमारा, 4624, ठीक है दोस्तों। देखिए 4624 होने के बाद अब देखिए यहाँ पर कर लेते हैं, इसे कर देते हैं रफ, ठीक है। देखिए हमारा क्या हुआ, इतना यहाँ से निकल गया ना, इसे अब हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, देखिएगा ध्यान से। देखिए ये है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ये था इक्वल टू में कितना था, 4624 है। अब देख लीजिए ध्यान से, a माइनस बी तो है, a माइनस बी का ऐसे ही लिख दीजिए,
प्लस 4f 4 लिखिए, गुणे लगाइए। ए बी का मान दोस्तों हमें यहाँ पता है, देखिए कहाँ पर समीकरण 3 से कितना है 256 है, इक्वल टू कितना 4624 यहाँ पर लिख देंगे, चूंकि समीकरण 3 से, ठीक है दोस्तों, समीकरण 3 से बोल देंगे ये जहां से आया है ए बी का मान। ठीक, इतना हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 6 चौक 24, 4 5 20, 20 2 22, 4 दूनी 8, 8 2 10, 1024 इक्वल टू 4624 इतना हो। अब देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं, इक्वल करते हैं, इसे यहाँ पर लिख देते हैं, देखिए 4624 और ये प्लस में इस पक्ष में जाएगा, माइनस में 1024 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर लिखते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारा, देखिए दोस्तों 4624 में से 1024 घटाएंगे, देखिए 4 में से 6 जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, 2 में से 2 जाएगा 0, 6 है तो हमारा 6 हो जाएगा, देखिए 4 में से 1 जाएगा 3 आ जाएगा, मतलब 3600। अब देखिए ए माइनस बी बराबर यदि ज्ञात करें तो क्या होगा, 3600 होगा, यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा। तो ए माइनस बी बराबर देखिए 3600 का रूट कितना होता है 60 होता है हमारा, ठीक है ना, 60 हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि 60 का वर्ग कितना होता है 3600 होता है, ठीक है। इतना होने के बाद अब देखिए क्या करेंगे, अब लिखेंगे यहाँ पर, देखिए एक चीज निकाला हम, ए का मान इसमें रख देते हैं, ठीक है ना, देखिए ए का मान यहाँ पर रख देते हैं, यहाँ पर लिख देंगे इसके जगह पर 68 माइनस 20 दिया ना, ए का मान देखिए यहाँ पर 68 माइनस 20 दिया ना, 68 माइनस 20 कर देंगे और ये माइनस 20 अलग से है, इक्वल टू में 60 कर देंगे। यहाँ पर लिख देंगे चूंकि समीकरण 2 से, चूंकि समीकरण 2 से लिख दीजिए, या फिर कह सकते हैं चूंकि ए बराबर 68 माइनस 20 बी लिख सकते हैं, ठीक है ना, 68 माइनस बी लिख सकते हैं। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर 68 है ना, देखिए 68, ये देखिए माइनस माइनस प्लस, मतलब ये तो माइनस हो गया, देखिए माइनस का चिन्ह माइनस हो गया, एक एक मिलकर 2 भी हो जाएंगे यहाँ पर, इक्वल टू 60 के हो जाएंगे, ठीक है। और देखिए माइनस 2 भी बराबर कितना हो गया 60 है ही, इसे इस पक्ष में लाइए, माइनस में 68 हो जाएगा, माइनस में 68 हो जाएगा क्योंकि प्लस में 68 है। अब देखिए माइनस 2 भी बराबर, देखिए 68 में 60 में से माइनस 68 करना है ना, तो माइनस में यहाँ पर कितना आएगा 8 आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, 2 भी बराबर 8, तो 2 चौक 8 होता है दोस्तों, तो बी बराबर 4 आ गया हमारा। इतना समझ में आया। अब ध्यान दीजिए बी का मान जो है दोस्तों किसी में भी आप रख सकते हैं, जिसमें चाहे आप लोग, बी का मान समीकरण इसमें रख दीजिए चाहे इसमें, मान लेते हैं बी में, दूसरे में रख देते हैं। अब देखिए बी का मान समीकरण 2 में, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर क्या था दोस्तों, ध्यान दीजिए समीकरण 2 हमारा यही है ना, देखिए ए बराबर 68 दिया है, 68 लगाइए माइनस, ठीक है ना, बी का मान कितना दोस्तों 4 है तो 4 लिखिए, ए बराबर कितना हुआ 68 में 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा 64, तो ए बराबर दोस्तों कितना आ गया 64 और बी बराबर 4, तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः वो संख्याएं, अतः संख्या बराबर, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लिख देंगे ए बराबर 64 कामा बी बराबर 4, दिस इज द आंसर दोस्तों। आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। तो एक काम कीजिए, इसे जो आप लोग इसके साथ लीजिए ताकि इसे हम रफ करें और अगला क्वेश्चन लेके आए। तो दोस्तों देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन कर रहा है यदि दो संख्याओं के मध्य एक गुणोत्तर माध्य G तथा दो समांतर माध्य P तथा Q हो तो दिखाइए कि G स्क्वायर इक्वल टू क्वेश्चन में 2P माइनस Q, एक क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में 2Q माइनस P के, ठीक है। यहाँ पे सिद्ध करना दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या रहा है यदि दो संख्याओं के मध्य, ठीक है, यहाँ पर देखिए संख्याएं तो कोई नहीं दी हुई है, दो, ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे, माना दो संख्याएं बराबर a कामा b है, कितना हुआ। अब देखिए ध्यान से यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार जो कर रहा है उसी के हिसाब से, ठीक है, प्रश्नानुसार उसी के हिसाब से चलेंगे। दो संख्याओं के मध्य एक गुणोत्तर माध्य g है, गुणोत्तर माध्य कितना दिया है, g दिया है, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे गुणोत्तर माध्य बराबर, मतलब गुणोत्तर माध्य किससे कितना दिया है, g दिया है, इसके बराबर मान लीजिए g दिया है, तो g बराबर क्या होता है दोस्तों, देखिए गुणोत्तर माध्य g दिया, गुणोत्तर माध्य कहते हैं किसे हैं, दो राशियों के गुणनफल का वर्गमूल होता है, ठीक है ना, मतलब a गुणे b, मतलब दोनों के गुणनफल का क्या होगा, वर्गमूल क्या होता है हमारा, गुणोत्तर माध्य के बराबर होगा। गुणोत्तर माध्य हमारा g दिया था तो g के बराबर कर दिए, ठीक है। अब देखिए यदि इसे हम
ये कड़ी हटा दें, यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों कि नहीं, हो जाएगा ना। देखिए यहाँ से स्क्वायर हो जाएगा, ये कड़ी हट जाएगा, इतना हो गया। इसे मान लीजिए समीकरण 1 इतना हुआ। अब ध्यान दीजिए, दो समांतर माध्य P तथा Q हो तो यहाँ पर लिखेंगे, ये देखिए जब भी दो समांतर माध्य हमारे दिए रहेंगे, ठीक है दोस्तों, तो ये जो रहते हैं समांतर माध्य है ना दिए हुए पद, ये जो होते हैं ये भी हमारे किस में होते हैं, समांतर श्रेणी में ही होते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पर क्या मान लेंगे, इसीलिए मान लेते हैं, चलिए समांतर श्रेणी, यहाँ पहले लिख देंगे दो समांतर माध्य बराबर, दो समांतर माध्य P तथा Q है। इसीलिए क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए पहला क्या है हमारा, पहले ये मान है संख्या, उसके बाद इन दोनों को इसके बीच में उतारेंगे। देखिए समांतर माध्य कहाँ होता है, माध्य मतलब बीच वाला अंक होता है, मतलब ये दोनों बीच में रहेंगे, ठीक है ना। इन्हीं दोनों का समांतर माध्य यही दिया है ना, तो यहाँ पर ऐसे कामा लगाइए, यहाँ पर Q कामा लगाइए, अब ये लास्ट वाला B लिख दीजिए, ठीक है, इतना हो जाएगा। ये क्या होंगे, समांतर श्रेणी में हो जाएंगे, ऐसे समांतर श्रेणी में है, ठीक, ये समांतर श्रेणी में हो गए। अब ध्यान दीजिएगा, यदि इसमें से कॉमन डिफरेंस मतलब सर्वांतर ज्ञात करते हैं। सर्वांतर कैसे ज्ञात करते हैं दोस्तों, देखिए दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं, सर्वांतर बता रहे हैं, सर्वानुपात नहीं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या होगा, P माइनस A हो जाएगा, ठीक है ना, इक्वल क्या करेंगे, अब मान लीजिए ये प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है, तब द्वितीय पद में से क्या करेंगे, प्रथम पद को घटाएंगे। अब मान लीजिए ये प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है, पहले पद सबको मान लिया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इक्वल द्वितीय पद में से पहला पद घटा देंगे, इतना हो गया दोस्तों। देखिए पहला पद इसे माने तो इसमें से इसको घटा दिए, ठीक। अब देखिए इसको पहला पद माने, इसे दूसरा पद, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटा दिए, इक्वल के इसे पहला पद, इसे दूसरा पद, दूसरे पद को लेकर पहले पद को घटा दिए, इतना हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें अब हम लोग दो ये केवल लेते हैं, ठीक है ना, ये दो लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कितना होता है, Q माइनस P, इतना हुआ। अब देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, ये P है, इस P को इस पक्ष में लाएंगे, माइनस में तो प्लस में हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, ये Q है ना, Q को इस पक्ष में लाइए, माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू A माइनस में तो इस पक्ष में जाएगा, प्लस में हो जाएगा, P मिल के 2P हो जाएंगे, माइनस Q इक्वल टू A के, इतना समझ में आया। अब ध्यान दीजिए, अब देखिए इसका तो ज्ञात कर चुके, अब इन दोनों पदों को लेते हैं, इसे मान लीजिए समीकरण 2 है, ठीक है। अब इन दोनों पदों को ले लेते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ले लेते हैं, मतलब Q माइनस P इक्वल टू B माइनस Q, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर Q है ना, Q को इस पक्ष में लीजिए, प्लस में हो जाएगा, इक्वल टू में, ठीक है, इक्वल टू छोड़िए, ये B को भी इस पक्ष में लीजिए, माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू में ये जो हमारा P दिया है, ठीक है, ध्यान दीजिए ये P है, एक काम करिए P को यहाँ पर लिख दिए, माइनस में है ना ये P, माइनस में लिख देंगे, ये B प्लस में है तो B इधर ही लिख देंगे, ठीक है ना। देखिए Q हुआ, इस Q को प्लस में आया, ये माइनस में ऐसे है, तो यहाँ पे B है तो B उतार देंगे, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, क्या आएगा हमारा, यहाँ पर हमें मिलेगा, ये देखिए Q मिलके 2Q हो जाएगा, ठीक है ना, 2Q माइनस P के इक्वल टू B बराबर, इसे समीकरण 3 मान लेते हैं, इतना हुआ। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2, ये वाला मान A का, ठीक है ना, समीकरण 2 व 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है दोस्तों। देखिए रख देते हैं समीकरण 1 कहाँ पर है, यहाँ पर, तो पहले लिखिए जी स्क्वायर इक्वल टू A का मान कहाँ पर है, देखिए A बराबर यही दिया था ना, यहाँ पर लिख देंगे 2P माइनस Q, इतना दिया था, क्वेश्चन में करिए, देखिए बीच में गुणे का चिन्ह है इसलिए क्वेश्चन में कर दिया। दूसरे क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, इसका मान लिख देंगे, ये आया है 2Q माइनस P, देखिए इस B की जगह पर इस B का मान लिख देंगे, ठीक है ना, इतना हो गया। देखिए दोस्तों ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। आई होप दोस्तों आपको ये भी अच्छे समझ में आया होगा। हम इसलिए दोस्तों देखिए पूरा स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं, भले थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपको हमारे कहने का मतलब अच्छे से आना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि आप लोगों को हम बताएं एक टीचर का कर्तव्य यही होता है कि हर एक बच्चों को अच्छे तरीके से आना चाहिए, पूरा बेस से बेस एकदम, ठीक है ना। तो दोस्तों एक काम करिए, इससे आप स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि इसे रफ करें, लास्ट क्वेश्चन बचा है उसे भी हल करवा देते हैं। तो दोस्तों देखिए ये हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन यही है हमारा, ठीक है ना, जो कि ये सबसे अलग ही टाइप्स का है, एक आपका लास्ट टाइप्स का बचा हुआ है, ठीक है। इससे पहले हमने हर एक टाइप्स का आपको क्वेश्चन लगवा दिए हैं, ठीक है ना, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। देखिए ध्यान से क्वेश्चन क्या कर हमारा, गुणोत्तर श्रेणी की 3 संख्याओं का गुणनफल, ठीक है ना, गुणोत्तर श्रेणी की 3 संख्याओं का गुणनफल 216 है, 2 2 के गुणनफलों का योग 156 है, तो संख्या याद कीजिए,
ये हमारा क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। गुणोत्तर श्रेणी की 3 संख्याओं का गुणनफल 216 है, ठीक है। तो याद कीजिए दोस्तों, आप लोगों को जब हमने स्टार्ट किया था जियोमेट्रिक मीन के बारे में, मतलब गुणोत्तर माध्य के, तो उस समय हमने दोस्तों सबसे पहले आपको 200 तो लिखा दिए थे ताकि आप लोग याद कर लीजिए, एक 3 संख्याओं के गुणनफल के लिए और एक 4 संख्याओं के गुणनफल के लिए। इतना हमने बताया था कि आपके प्रश्नावली में ऐसे सवाल मिलेंगे, ठीक है ना। देखिए आखिर में है नहीं है, ठीक। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, उसमें हमने लिखाया था, मान लीजिए हमें गुणोत्तर श्रेणी की 3 संख्याओं का गुणनफल, तो मानेंगे, माना हम बता दें क्या मानने के लिए उसमें, ठीक है ना। देखिए मान रहे हैं, माना गुणोत्तर श्रेणी की 3 संख्याओं का गुणनफल, मान लीजिए ए कामा ए अपन आर, पहले ए अपन आर कामा ए मानते हैं, फिर कामा ए इंटू आर मानते हैं, ठीक है दोस्तों। ये इतना हम मान लेते हैं, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इतना मान लिए। अब लिखते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, ठीक है दोस्तों। देखिए प्रश्नानुसार करेंगे तो देखिए क्या करें, गुणोत्तर श्रेणी की 3 संख्याओं का गुणनफल, तीनों संख्याओं क्या करें, गुणनफल। तो क्या करेंगे, ए बटे आर गुणे ए इंटू आर, ठीक। अब देखिए आर से कैंसिल, बचा क्या यहाँ पर दोस्तों, पहले देख लीजिए गुणनफल कितना दिया, 216 है, तो 216 लिख लीजिए। अब देखिए आर से कैंसिल हुआ, एक मतलब 3 हुआ, ए स्क्वायर का ए में गुणा करेंगे तो ए क्यूब हो जाएगा इक्वल टू 216, इतना हुआ। अब ध्यान दीजिए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब है ना, इक्वल टू 6 पे क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं से, देखिए 6 से 36 6 216 होता है, ठीक है ना। देखिए लिख सकते हैं। अब देख घात घात बराबर है आपस में दोनों, ठीक है। इसका मतलब आधार भी आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे, ए बराबर 6 के कर सकते हैं कि नहीं, इतना हुआ। देखिए इतना समझे आप लोग। अब देखिए क्या कर रहा है, अब कर रहा है 2 2 के गुणनफलों का योग, मतलब 2 2 पदों के, मतलब 2 2 के गुणा करेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर इन दोनों का गुणा करेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर इन दोनों का गुणा करके इक्वल किसके कर रहा है, योग 156 है। तो ऐसा ही करेंगे से दोस्तों। देखिए तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 2 के योग कर रहा है ना, 2 2 के गुणनफल का योग, तो इसका गुणा कीजिए पहले, ए आर हो गया, गुणे ए कर दिए, ठीक है, प्लस करेंगे। अब लिखेंगे ए गुणे ए आर, प्लस करेंगे ए आर गुणे 1 अपान नहीं ए अपान आर हो जाएगा, यहाँ पर ए अपान आर, इतना हुआ दोस्तों। ध्यान दीजिए इक्वल टू किसके दिया है, 156 के। देखिए सेम एक कंडीशन की, इसका गुणा इसमें किया इतना हुआ, प्लस करना है, इसका गुणा इसमें किए इतना हुआ, फिर प्लस करना है, अब इसका गुणा इसमें एक बार कर दिए, इतना हो गया, इक्वल टू 156 के, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पर ए स्क्वायर हो जाएगा बटे आर, प्लस है प्लस। अब देखिए ए स्क्वायर इंटू में आर हो जाएगा प्लस, देखिए प्लस। अब देखिए आर से डिवाइड हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 156, इतना समझ में आया। अब ध्यान दीजिए ए का मान यहाँ से पुट कर देते हैं, देखिए 6 का स्क्वायर बटे आर प्लस 6 का स्क्वायर इंटू आर प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल टू 156, इतना हुआ दोस्तों। ध्यान दीजिए 6 के 36 बटा आर प्लस 6 36 इंटू में आर प्लस 6 36 इक्वल टू 156, इतना हुआ। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ से देख लेते हैं, देखिए दोस्तों इतना हुआ ना। अब एक चीज देखिए, इन दोनों को ले लेते हैं पहले, इन दोनों को, ठीक है ना। देखिए 36 बटे आर प्लस, यहाँ पर पहले उतार लेते हैं 36 आर। अब देखिए इतना हुआ ना, 36 इंटू आर हो गया, ठीक है। अब देखिए इक्वल लगा देते हैं, ये कितना लिखा है 156 को, ये देखिए 36 प्लस में इस पक्ष में ले जाएंगे माइनस में हो जाएगा, 156 माइनस 36 हो जाएगा, ठीक है ना। 156 माइनस 36 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से इसे क्या कर लेते हैं, देखिए इसके नीचे एक मान सकते हैं, देखिए भिन्न का जोड़ जैसा हो गया। अब इसे क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 36 लिखे प्लस, यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों 36, आर आर स्क्वायर हो जाएगा, अपान में आर हो जाएगा, ठीक है ना, इक्वल टू, इसमें से इसको घटा लेते हैं, 6 में 6 जाए 0, 5 में से 3 जाए 2 बच जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर 1 है तो 1 बच जाएगा, ठीक है, 120 बचेगा हमारा। अब ध्यान दीजिए एक चीज, अब इसका यहाँ पर क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे क्योंकि बीच में इक्वल है, ठीक है ना। तिर्यक गुणा हो जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर देख लेते हैं 36 प्लस 36 आर स्क्वायर इक्वल टू 120 आर के, इतना हुआ दोस्तों। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो है पहले और वही क्रम में लिख लेते हैं, मतलब बड़ी अंक को पहले लिख लेंगे। अब देखिए ये बड़ी अंक है ना, इसको इस पक्ष में लाते हैं, माइनस में 120 आर हो जाएगा, इक्वल टू नहीं करेंगे दोस्तों, यहाँ पर प्लस में है तो प्लस में लिख दीजिए 36 इक्वल टू 0, ये तो इसी पक्ष में है इसलिए प्लस में लिखा है, ठीक।
अब ध्यान दीजिए, इसमें एक चीज देखेंगे हम लोग, 4 कॉमन मिल जाएंगे कि नहीं, मिल जाएंगे ना। ध्यान दीजिए, 4 9 36, यहाँ पर माइनस लिख दीजिए। देखिए 4 के 12 मतलब 30 चौक के 120 होता है, प्लस किए। अब देखिए ध्यान से दोस्तों, 4 से 4 9 36 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर ये गुणा कर रहा है तो यहाँ पर जाएगा तो भाग करेगा, सिंपल, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर जब भाग करेगा तो आप लोग जानते हैं जीरो में किसी अंक से जब भाग दिया जाता है उसका मान सदा 0 आता है, ठीक है ना। और जब किसी अंक में 0 से भाग दिया जाता है उसका मान इनफाइनाइट मतलब अनंत आता है, ठीक है दोस्तों। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, रफ कर देते हैं। देखिए ध्यान से, इतना समझ गया ना। इसका मतलब इधर जाएगा 0 हो जाएगा, तब बचा क्या, 9r² माइनस 30r प्लस 9 इक्वल टू 0। इतना समझ में आया। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग ये देखिए क्या बन गया, एक गुणनखंड के रूप में बन रहा है ना। तो क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 9 81 होता है हमारा दोस्तों। 81 को और कीजिए, 3 से काटेंगे 27 3 81, 3 से काटेंगे 9 3 27, 3 से काटेंगे 3 3 9, 3 से काटेंगे 1 में कटेगा। अब ध्यान दीजिए, हमें क्या करना रहता है, बीच वाले पद के बराबर लाना रहता है। देखिए 3 3 9 3 27, 27 में 3 जोड़ दें दोस्तों 30 हो जाएगा नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले ये वाला पद ऐसे उतार लेते हैं, ठीक है। 3 3 9 3 27, माइनस में 27 आर लिख दीजिए, माइनस में 3 जोड़ दें अगर 3 आर तो हो जाएगा नहीं। देखिए माइनस माइनस प्लस, इसका मतलब जुड़ेगा, 27 3 30 हो जाएगा। बड़े के सामने माइनस हो तो माइनस में देखिए दिया है नहीं, इसका मतलब हमारा सही है। प्लस के 9 इक्वल टू 0, ठीक है ना। इसे दोस्तों क्या करते हैं, रफ करते हैं। देखिए इतना हो गया। अब ध्यान दीजिए, इतना होने के बाद अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए दोनों कॉमन क्या मिल रहे हैं, 9 मिल जाएगा और r भी कॉमन मिल जाएगा। देखिए तब बचेगा क्या दोस्तों, यहाँ पर r बचेगा सिर्फ, यहाँ पर माइनस से माइनस 9 3 27 r से डिवाइड हो जाएगा, माइनस की इसमें देखिए 3 कॉमन मिलेंगे, r बच जाएगा यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 3 3 का दोस्तों 9 हुआ इक्वल टू 0। इतना समझ में आया। देखिए अब दोनों क्वेश्चन में हमारे मान समान आ रहे हैं, इसका मतलब हमारा गुणनखंड बिल्कुल सही है। तो 9r जो बाहर बाहर उसके बाहर बाहर में एक क्वेश्चन में लिख देते हैं, 9r माइनस 3 एक क्वेश्चन में, जो अंदर अंदर है इसे एक क्वेश्चन में लिख लें, इक्वल टू 0 किए। इतना समझ में आया। अब ध्यान दीजिएगा, अब जो है यदि लेते हैं 9r माइनस 3 इक्वल टू 0 के, इसके बराबर यदि 0 लेते हैं तो क्या आएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर 9r बराबर, ये माइनस में 3 है तो इस पक्ष में जाएगा, प्लस में 3 हो जाएगा इक्वल टू 3 बट्टे ये 9 क्या आएगा, यहाँ पर भाग देगा ना। ध्यान दीजिए यह है, यहाँ पर 9 आएगा तो भाग देगा, ठीक है। तो r बराबर कितना निकला, 3 एक कम 3 3 3 का 9 मतलब 1/3 आया, ठीक है ना। 1/3 आ गया r का मान, ठीक है। r का मान 1/3 आ गया यहाँ पर। अब लिख लेते हैं, यहाँ पर देखिए दोस्तों जगह थोड़ी कम है इसलिए यदि देखिए इसको हल कर लिया, अब इसको ले लेते हैं। यदि r माइनस 3 बराबर 0 तो r बराबर दोस्तों क्या होगा, 3 इस पक्ष में जाएगा प्लस में हो जाएगा हमारा, ठीक है। मतलब r बराबर 3 निकलेगा। इतना समझ में आया। अब ध्यान देंगे यदि क्या दोस्तों हमें क्या ज्ञात करना था, तीन संख्याएं ज्ञात करनी है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे 3 संख्याएं, यदि लिख के लिखेंगे, यदि a का मान a बराबर कितना आया था दोस्तों, 6 आया था ना, 6 तथा r बराबर 1/3 रखते हैं। मान लीजिए r का मान ये वाला एक बार रखते हैं और एक बार r का मान ये वाला रखते हैं, ठीक है ना। तब तीनों संख्याओं का योग निकालते हैं। देखिए ये मान लेते हैं, तब तीनों संख्याएं बराबर क्या होंगी दोस्तों। देखिए a है ना ऊपर, a का मान कितना दिया, 6 दिया है, r दिया है नीचे मतलब 1/3, इसके बराबर करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, ये देखिए ऊपर जाएगा गुणा करेंगे 6 3 18 हो जाएंगे, ठीक है ना। a का मान 18 आ गया। अब देखिए ध्यान से a का मान हमें ज्ञात करना है, a बराबर कितना दिया हमें, 6 दिया तो 6 लिख देंगे। अब देखिए ar का मान ज्ञात करेंगे, मतलब ar बराबर तीसरा पद, ठीक है ना। ar मतलब a का मान 6, r का मान 1/3, तो 3 दोनों 6, इसका मतलब ar का मान 2 आ गया, ठीक है ना। यहाँ पर लिख देंगे अतः, ठीक है, 18 का मान 6 का मान 2, ये हमारा दोस्तों इस कंडीशन से आ गया, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए यदि इस कंडीशन से आ गया, ठीक है दोस्तों, इतना मान, यदि यहाँ पर a बराबर लिख लेते हैं 6, a का मान तो बिल्कुल एक ही दिया है, ठीक है ना, इसलिए 6 इसमें भी मानेंगे 6 इसमें भी, और r का मान इसमें दोस्तों मान लेते हैं अब 3 है, 1/3 का तो यहाँ पर रख के निकाल लिया, अब 3 का रख के निकाल लेते हैं। देखिए क्या आएगा, तब तीनों संख्याएं बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिए
ए का मान ए की जगह पर रखिए 6 बट्टे यहाँ पर दोस्तों 3 है ना, 3 रखेंगे, मतलब 3 2 6 2 आया। अब देखिए ए का मान लिखना है, तो ए का मान दोस्तों कितना दिया है, 6 है, 6 लिख दिए। ए इंटू आर का मान याद कर लेते हैं, ए इंटू में आर का मान, देखिए ए का मान 6 है गुणे आर का मान 3 है, मतलब 18 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः 2, 6, 18। ठीक है दोस्तों, ये हमारा दिस इज द आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये भी और ये भी हमारे आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आई होप दोस्तों ये भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यही आपका दूसरा चैप्टर का ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है ना, मतलब 2.3 का यही सबसे लास्ट क्वेश्चन था। सबसे यही लास्ट क्वेश्चन जो है यही सबसे अलग टाइप का था। ठीक है ना, और हर एक टाइप को इसलिए हम आपको बता दिए हैं। और जहाँ तक उम्मीद करते हैं आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको कहीं भी 2.3 में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी, जिस हिसाब से बताए हैं। और यदि आप हमारे लेक्चर सभी पढ़े होंगे अच्छे से, तो बिल्कुल आपको कहीं भी कोई भी तकलीफ नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब मिलते हैं अगले लेक्चर में दीपक प्रेमी के साथ। ठीक है ना, तो दोस्तों तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद, टेक केयर।